अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट एक क्विक सी बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट की वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मार्केट के बारे में आपको क्विकली गाइड करूँगा और ज़्यादा फजूल बातें नहीं होंगी इधर उधर की। सिंपली मार्केट के बारे में गाइड करूँगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और आगे आपको क्या करना चाहिए, मार्केट आगे कहाँ जा सकती है यहाँ से। ये चीज़ें जो है इस वीडियो में होंगी दोस्तों। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और उसके बाद बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिलता हूँ। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन जब चल रहा था तकरीबन 38,000 की रेंज में चल रहा था। मैंने बताया था कि आप लोगों ने जो है एक रेंज में ट्रेड करनी है, एक रेंज को देखें और उसके अलावा ऊपर क्या चल रहा है नीचे क्या चल रहा है फिलहाल उसको छोड़ दें। उसकी वजह दोस्तों ये थी कि मैं ये चाह रहा था कि आप लोग जो है स्कैल्पिंग के थ्रू इस जगह से, इस एरिया से अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो छोटा छोटा अमाउंट करके निकाल पाओ। 37,000 की रेंज से, 37,700 की रेंज से हमें जो है एक बाउंस बैक मिला और उसके बाद बिटकॉइन जो है 40K के नज़दीक नज़दीक गया है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने वहाँ बाइंग की होगी और 40,000 की रेंज में अगर आप लोगों ने एग्जिट कर लिया होगा या इस टाइम भी एग्जिट कर लोगे तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ जाओगे। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ और अपडेट कर दूँ, जो कि मार्केट के सिनेरियो ज़रा रोज़ चेंज होता है, रोज़ बदलता है, इसीलिए मैं रोज़ाना आपके सामने आता हूँ कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे और आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करते जाओ। पहले मैं आपको एक खबर दिखा दूं। आज ब्राज़ील जो है उसने जो है बिटकॉइन का लॉ जो है उसको रेगुलेट करने का लॉ जो है वो अप्रूव कर दिया है। पहली खबर दोस्तों अच्छी खबर है, बहुत बुलिश खबर नहीं बट अच्छी खबर है। सेकंड खबर दिखा दूं मैं आप लोगों को कि जिस पर इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो परेशान बैठी हुई है कि एक अफ्रीका के एक मुल्क ने वहाँ पर जो है बिटकॉइन को एक लीगल करेंसी करार दे दिया। जैसे पहले एल सल्वाडोर था और इसके अलावा एक दो छोटे ममालिक और थे, अब एक नया मुल्क जो है इस रेस में शामिल हो चुका है और इसके बाद जो है IMF हो गया, अमेरिका हो गया, तमाम मुल्क चीख रहे हैं कि यार ये दुनिया किस तरफ जा रही है। यानी कि सबको नजर आ रहा है कि एट दी एंड बिटकॉइन जो है वो कहाँ पर आ सकता है डॉलर के लिए, जो कि इस टाइम एक बैनुल-अक़वामी करेंसी है और जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट है, उसका जो है फ्यूचर जो है वो खतरे में पड़ चुका है बिटकॉइन की वजह से। यहाँ पर दोस्तों अक्लबंदी का तकाजा ये है कि बिटकॉइन को बाकायदा ऊपर लेकर आया जाए, तमाम ममालिक की तरफ से एक मुश्तरका जो है एक लाएअमल बनाया जाए और उसके थ्रू जो है बिटकॉइन को रेगुलेट किया जाए ताकि बिटकॉइन जो है वो गलत चीज़ों में इस्तेमाल ना हो पाए बल्कि लोगों की भलाई में इस्तेमाल हो पाए। तो ये अक्लमंदी है, इससे बिटकॉइन से दुश्मनी करना ये अक्लमंदी नहीं है। अगर बिटकॉइन बिटकॉइन के खिलाफ पूरा दुनिया भी एक हो जाएगी तब भी ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसने एक ना एक दिन जो है दुनिया में, पूरी दुनिया में छाना ही छाना है। तो भाइयों जो लोग अभी की लॉट में शामिल हैं, जैसे कि आप लोग हो गए और बड़े परेशान होते हो आप में से अक्सर लोग कि यार हम लोगों ने बाइंग की हुई है, मार्केट डंप कर रही है, मार्केट डंप कर रही है। भाइयों अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, आपने अच्छे कॉइन्स चुने हुए हैं तो परेशान मत हो। जो आने वाला दौर है वो क्रिप्टो का दौर है और अभी भी क्रिप्टो में लेट हम नहीं हुए। बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो भी करेंसी आप लोग सेलेक्ट करते हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग करेंसी सेलेक्ट करो जिसका मार्केट में प्रॉपर एक यूज केस हो। शिट कॉइन से परहेज करो, वक्ती फायदा उनमें आपको मिलेगा बट एट दी एंड बहुत जबरदस्त लॉस में जाओगे। अभी के लिए सिनेरियो दोस्तों ये है, मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि आप में से अक्सर दोस्त, मुझे ये सवाल आया है काफ़ी लोगों की तरफ से कि सर 40K ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता है इस टाइम मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है और जब तक 44,000 का एरिया ब्रेक नहीं होता मार्केट प्रॉपर बुलिश मोड में नहीं आएगी, तब तक आप लोग कोई बड़ा फैसला मार्केट में नहीं कर सकते हो और कोई ब्लाइंड एंट्रीज मार्केट में नहीं ले सकते हो। फिलहाल आप देखभाल की एंट्री लो। इसकी वजह भाई ये होती है कि जब भी बेरिश मार्केट चल रही होती है, मार्केट में वॉल्यूम कम होता है और अनसर्टेनिटी मार्केट में होती है, तो उस टाइम अक्लमंदी का तकाजा ये होता है कि हम लेवल टू लेवल ट्रेड करें। इसीलिए मैंने आपको 37,000 से लेके 40,000 का एरिया दिया है जहां पर आप लोग सेफ ट्रेडिंग कर सकते हो। अब दोस्तों आपका सवाल कि 40K ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता, तो भाइयों ब्रेक हो सकता है और बड़ी आसानी के साथ ब्रेक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं होगी। बट ब्रेक होने के बाद वहाँ सस्टेन करता है नहीं करता, ये बड़ा सवाल होता है। आपने देखा होगा लास्ट 2 टाइम्स जो है बिटकॉइन 40K को ब्रेक करने के बाद वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। जब बिटकॉइन वहाँ सस्टेन कर जाएगा और थोड़ा टाइम पीरियड गुजार देगा, वहाँ पर वॉल्यूम बना लेगा, उसके बाद जाहिर सी बात है बिटकॉइन ने 44K को टारगेट करना है। बट वो उस सूरत में होगा जब 40,000 का एरिया हमारा ब्रेक होगा। तो जो दोस्तों अभी हुआ नहीं है और जो होने के चांसेस हैं, हम उसको क्यों देखें, हम क्यों ना ऐसा करें कि जो हमें अभी रेंज मिली हुई है वहां पर प्रॉफिट लें और मार्केट से बाहर आए। जब ये रेंज टूटेगी, 40K का रेंज टूटेगी, मार्केट का सिनेरियो बदलेगा, तो जाहिर सी बात मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो उस सूरत में हमारा अगला जो लेवल बनेगा वो 40K से लेके वो 43K का एरिया बनता है, मगर वो अलग लेवल है। अभी हम लोग इस लेवल में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मुझसे आप पूछेंगे मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है भाइयों, तो मार्केट का सिनेरियो जो है बहुत अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है।
बहुत बुरी मार्केट नहीं है, ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई बर्बादी छाई हुई है, बस मामूली सी बेरिश मार्केट चल रही है और ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता। तो अभी के लिए जैसे मैंने पहले कल की वीडियो में बताया था आपको कि आप लोगों ने इस लेवल पर ध्यान देना है, 40 के ब्रेक होता है तब भी आप लोगों ने फोमो में नहीं आना है, मेरा वेट कीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप लोग भी इतने समझदार हो चुके हो कि आपको मालूम हो जाएगा कब वॉल्यूम जनरेट हो चुका है या कब जो है बिटकॉइन सस्टेन कर चुका है, तो उस सूरत में आप लोग फैसला ले सकते हो। इसके अलावा 38,000 का एरिया, 37,000 लेके 38,000 का एरिया वो एरिया जहां पर मुझे इस वक्त वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो भाइयों अगर बिटकॉइन 37,000 से लेके 38,000 के एरिया को कुछ अरसा प्रॉपर होल्ड करता है, तो उस सूरत में क्या होगा, जब बिटकॉइन बार बार उस एरिया में जा रहा होगा, ट्रेड कर रहा होगा, तो उस एरिया में वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। और जब दोस्तों ऐसा होगा ना कि 38,000 से लेकर 37,000 का एरिया काफी दफा रिटेस्ट होके वो ब्रेक नहीं हो पाएगा और फिर जाहिर है वहां पे एक पूरा वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, तो उस सूरत में बिटकॉइन वहां से फिर काफी बड़ा बाउंस दे सकता है और मार्केट बदलने में टाइम नहीं लगता है। और अक्लमंदी का तकाजा, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हमेशा रेंज ट्रेड करो, और अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है तो सपोर्ट से जब बिटकॉइन आता है 37,000 की रेंज में आता है, थोड़ी बहुत बाइंग कर लो, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया, SIP इसी को कहते हैं। बट अगर आप लोग डे ट्रेडर हो, आप लोग शॉर्ट टर्म में मार्केट से बाहर आना चाहते हो, तो इस टाइम ब्लाइंड ट्रेड्स का कोई मतलब नहीं है। अभी अगर आप लोग प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट बुक करो, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा 40K से, तो फिर जाहिर सी बात है हम अगली रेंज देखेंगे। अभी के लिए दोस्तों यही क्विक सी अपडेट थी मार्केट के बारे में। थोड़े आप लोग कंफ्यूज थे, मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट कर दूं, और फिलहाल मार्केट थोड़ी ग्रीन लग रही है। बट जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जब तक हमारा हायर रेंज हमारा ब्रेक नहीं होता और हमें एक अनदर जो है हायर हाई नहीं मिलता, तब तक हम मार्केट में बुलिश नहीं हो सकते। अभी क्या हो रहा है कि अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें बिटकॉइन मुसलसल एक लोअर लो दे रहा है। आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके दिखा दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो थोड़ा सा कि लोअर लो हमें कैसे मालूम पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये मुसलसल जो है ना बिटकॉइन जो है डंप होके एक अनदर लोअर लो बना रहा है, आपके सामने है। मुसलसल एक ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, आपकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेता हुआ बिटकॉइन नीचे आ रहा है, तो यहां से भी नीचे जा सकता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि रेंज ट्रेडिंग इस टाइम बेस्ट हमारा एक तरीका है मार्केट से प्रॉफिट निकालने का। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक अपडेट मैं वीडियो क्लोज होने पर देता चलूँ। आप लोगों को पता है कि मैं टेलीग्राम के चैनल पे आपको मुसलसल जो है वो ट्रेड सिग्नल्स देता रहता हूं, और इन दिनों थोड़ी कम ट्रेड्स मैंने आपको दी हैं। उसकी वजह मार्केट की कंडीशन थी, लीना का सिग्नल मैंने आप लोगों को दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह जो है 24 घंटे के अंदर जो है प्रॉफिट हमने उसमें कमा लिया है, पहला टीपी हमारा हिट हो चुका है। और ऐसी मजीद सिग्नल्स के लिए और ऐसे मजीद एनालिसिस के लिए आप लोग टेलीग्राम के चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लिया करो। डिस्कॉर्ड भी मैंने बनाया हुआ, बट मेन जो हमारा चैनल चल रहा है ना, जहां मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, वो है टेलीग्राम का चैनल। तो अगर आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करते हो तो आप लोग बहुत फायदे में आ सकते हो। यहाँ बस आपने एक ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसी को फॉलो करते हुए आना। बहुत स्कैमर मार्केट में है और आसिफ भाई कभी पैसा नहीं मांगेंगे, कभी भी कोई पैसा मांगे मेरा नाम लेके फौरन ब्लॉक करो। मेरी तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं। अल्लाह हाफिज़।